औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत के बारे में पढ़ेंगे जिसको साइंस ने भी सही साबित कर दिया है। और वैसे तो बेशुमार ऐसी सुन्नतें हैं जो आजकल के नए दौर में, जब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, वो सच साबित हो चुकी हैं। तो उन्हीं में से ये एक सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से कबल 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत अख्तियार की थी और इस पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो लगता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर को कीड़े मकोड़ों या दीगर नुकसानदेह चीज़ों से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी तंग रह जाएंगे और बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि किस तरह नबी करीम ने 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी थी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नज़र नहीं आते। अगर बिस्तर को बग़ैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने भी ये साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम अज़ कम 3 बार झाड़ना लाजमी है, और ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। माशाअल्लाह, हमारे नबी करीम ने हमें उन चीज़ों से बचाव की तदाबीर पहले ही बता दी जो आज की साइंस आज ढूंढ पा रही है। तो अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।